गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करने वाले हैं। तो प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संरेखी होता क्या है। देखिए तीन बिंदु संरेखी तब होते हैं जब वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों। जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है, ए बी और सी ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं, तो इसका मतलब हो गया संरेखी होंगे। यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी शून्य होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था जिसका सॉल्व करके मुझे कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, जिनमें यतिन, यशराज, मनीष सिंह, पूजा और कविता। तो इस वीडियो के अंत में भी मैंने एक प्रश्न दिया है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें और उस प्रश्न को हल करके मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो जैसा मैं भी आपको बता रहा था कि बिंदु संरेखी होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो हमें ये जो बिंदु दिए हुए हैं इन बिंदुओं को हम कोई नाम दे देते हैं। हमने मान लिया कि ए पहला बिंदु मान लिया, बी दूसरा और सी हमने तीसरा बिंदु ले लिया। तो जहाँ देखिए जो पहले बिंदु होते हैं वो आपके x1 और y1 होते हैं, दूसरे में x2 और y2 और तीसरे बिंदु होते हैं x3 और y3। तो हमारे पास x1 जो हो जाएगा वो 1 हो गया और x2 आपका हो गया 2 और x3 हो गया आपका -2, पहले वाले जो बिंदु हैं। और y1 यानी कि 5 और y2 3 और y3 हो गया -11। यानी कि जो पहले बिंदु होते हैं x1 y1 होते हैं, जो दूसरे होते हैं x2 और y2 और तीसरे बिंदु x3 और y3 होते हैं। अब इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। बिंदुओं ए बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो सूत्र होता है ये 1 और 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर वापस 1, इस क्रम में आता है। ये साइक्लिक क्रम में आता है, चक्रीय क्रम में होता है। देखिए x1 x2 x3 y2 y3 y1 और यहाँ y3 y1 और यहाँ y1 के बाद हो गया y2, इस क्रम में आता है। इन बिंदुओं के मानों को रखने के लिए बहुत आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आपने कहीं भी प्लस या माइनस की भी कोई भी गलती कर दी तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो x1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 1, y2 माइनस y3, तो y2 है हमारे पास 3 माइनस y3, यानी कि ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, प्लस x2 और x2 का मान हमारे पास कितना है 2, y3 माइनस y1, y3 माइनस 11 और y1 यानी कि 5 प्लस x3 का मान हमारे पास है -2, y1 माइनस y2, y1 और y2। ये मान हमने सावधानी से यहाँ पर रख लिए। 11 प्लस 3 कितना हो गया 14 हो गया, प्लस 2 गुणा 11 और -5 कितना हो गया माइनस का 16 हो गया, क्योंकि दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा, प्लस -2 गुणा 5 में से 3 गया तो यहाँ 2 बच गया 1/2।
14 गुणा 1 14 हो गया, और 16 गुणा 2 -32 हो गया, और 2 गुणा 2 -4 हो गया। 1/2 14 माइनस के 32 और माइनस के 4 कितना होगा, -36 हो गया। 1/2। अब देखिए 36 माइनस के हैं प्लस के हैं 14, तो 36 में से अगर आप 14 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, -22। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से अगर हम उसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो 2 से डिवाइड करने पर हो गया यहाँ पर -11। लेकिन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 11 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 11 वर्ग मात्रक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि बिंदुओं ए, बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य यानी 0 नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तीनों बिंदु संरेखी होंगे यदि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। लेकिन यहाँ हमने इसको हल करके ज्ञात किया कि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है। अतः इसलिए ये तीनों बिंदु कौन कौन से, ए, बी तथा सी संरेखी नहीं है।